नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने अमित शाह से की शिष्टाचार भेंट। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले ब्रिजेश पाठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रिजेश पाठक ने अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की है और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं ब्रिजेश पाठक। हालांकि ये जो मुलाकात बताई जा रही है, शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए मसलों पर चर्चा हुई होगी, ये बड़ा सवाल। ब्रिजेश पाठक ने अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं ब्रिजेश पाठक। दिल्ली दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने अमित शाह से की शिष्टाचार भेंट। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले ब्रिजेश पाठक। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, गृह मंत्री अमित शाह और ब्रिजेश पाठक के बीच में मुलाकात की तस्वीरें। और ब्रिजेश पाठक ने गृह मंत्री अमित शाह को फूलों का गुलदस्ता देकर के अभिवादन किया। ब्रिजेश पाठक ने अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की है। गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में हुए शामिल और गुरु शिष्य संवाद को संबोधित भी किया है। विरासत के प्रति समर्पण का भाव रखे मुख्यमंत्री ने कहा कि राम मंदिर के लिए आंदोलन हुआ और आज राम मंदिर बन रहा है। मंदिर में दर्शन विरासत से जुड़ना है। संतों के मार्गदर्शन में आंदोलन में कूद पड़ा। आस्था से खिलवाड़ तो 1857 में क्रांति। महंत अवैधनाथ का बहुआयामी व्यक्तित्व था। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे, गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु शिष्य संवाद किया। मंदिर में दर्शन विरासत से जुड़ने का है मौका और संतों के मार्गदर्शन में आंदोलन में कूद पड़ा। आस्था से खिलवाड़ तो 1857 में क्रांति। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में मत और पंथ का कोई भी बात नहीं था, जाति का कोई भेद नहीं था। हर भारतवासी, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, और किसी भी जाति का रहा हो, हर एक व्यक्ति उस आंदोलन के साथ जुड़ करके, क्योंकि राम के साथ उसने अपनी परंपरा को जोड़ा था, वो राम को अपना पूर्वज मान करके संपूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य करता रहा। परिणाम हम सबके सामने है कि राम जन्मभूमि आंदोलन सफलता से आगे बढ़ते हुए आज भव्य मंदिर निर्माण का और दुनिया के सबसे भव्यतम मंदिर के निर्माण के रूप में हम सबके सामने आने जा रहा है। याद रखना, जब भी विरासत के प्रति समर्पण का यह भाव और सनातन धर्म की अपनी पहचान के अनुरूप कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह भाव हमारे मन में रहेगा। कालखंड में जब अकबर के द्वारा बुलावा आता है संत तुलसीदास जी को कि उनके एक नवरत्न तुलसीदास जी के पास आते हैं, कहते हैं कि आपको बादशाह ने बुलाया है। तुलसीदास जी ने कहा, बादशाह कौन? तो उनसे कहा गया कि बादशाह कौन है? भारत का राजा है। कहा, कौन राजा है? उन्होंने कहा, अकबर बादशाह है देश भारत का। उन्होंने कहा, नहीं, मेरा तो एक ही राजा है और वह है राम। मैं राम के अलावा किसी को राजा नहीं। याद करिए, सैकड़ों वर्ष पहले संत तुलसीदास जी ने जो नारा दिया था, आज भी आप देखते होंगे हमारे यहाँ रामलीलाओं में क्या बोला जाता है? बोलो राजा रामचंद्र की। यानी भारत की संतों की परंपरा ये है जो हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा से दे दिया है। अलग अलग कालखंड की कुरीतियों से लड़ने की एक नई प्रेरणा दी है। अलग अलग कालखंड में आप जाके देखेंगे। आज देखें, श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में मत और पंथ का कोई भी बात नहीं था, जाति का कोई।
मातृशक्ति को सम्मान देने की गोरक्षपीठ की अपनी खास परंपरा है और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ इस परंपरा को नारी सुरक्षा सम्मान व स्वावलंबन की योजनाओं के माध्यम से पूरे प्रदेश में आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में मातृशक्ति के सम्मान से जुड़ा हृदय को झंकृत कर देने वाला दृश्य भी तब नजर आया जब योगी ने मातृशक्ति को गुरु शक्ति सदृश प्रतिष्ठित किया। सीएम योगी से आशीर्वाद लेने पहुंचे जुड़वा भाई बहन को मुख्यमंत्री ने भाई को संस्कार की दीक्षा दी और कहा कि बहन का गुरु की भांति ही सम्मान करो। सीएम ने भाई से बहन के पांव स्पर्श कराए और आशीर्वाद दिलाया। खबर चित्रकूट से है, जहां गुरु पूर्णिमा के मौके पर तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा। इस दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि अखिलेश यादव को मेरी दीक्षा की पात्रता नहीं है। साथ ही 2024 के चुनाव को लेकर जगत गुरु बोले विपक्ष फिर से हारेगा। इसके साथ ही उन्होंने यूसीसी के फैसले को सही ठहराया और कहा कि अच्छे फैसलों का हमेशा विरोध होता है, आने वाले वक्त में उसका बहुत फायदा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के सभी बड़े अधिकारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के आज गोरखपुर और कुशीनगर के दौरे पर रहे। उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर आने वाले हैं, जहां वो वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। आज अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सभी तैयारियों को ध्यान से देखा और इसके अलावा पीएम मोदी गीता प्रेस भी जाएंगे। अधिकारियों ने गीता प्रेस के प्रबंधन से कार्यक्रम की रूपरेखा जानी और गोरखपुर मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री जी का गोरखपुर भ्रमण प्रस्तावित है आगामी 7 तारीख को, आने वाली 7 तारीख को। उसी की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए मैं और डीजीपी साहब, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे जो हमारे स्थानीय अधिकारी हैं उनके साथ हम लोगों ने गीता प्रेस का और ये दूसरा कार्यक्रम जो यहाँ गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे जो प्रस्तावित है उसकी समीक्षा करने के लिए यहाँ आए थे। और अभी हम लोगों ने सड़क मार्ग से पूरे शहर का दौरा किया है, जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी जिन जिन मार्गों पर जाएंगे और वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से और अन्य दृष्टि से सभी प्रकार की तैयारियों की समीक्षा की जाए। सर, क्या कुशीनगर का भी दौरा करेंगे? क्या कुशीनगर का भी दौरा उस दिन प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री जी का गोरखपुर भ्रमण प्रस्तावित है आगामी 7 तारीख को, आने वाली 7 तारीख को। उसी की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए उत्तर प्रदेश की एटीएस की टीम ने 2 ऐसे व्यक्तियों को कल गिरफ्तार किया है जो लगातार ऑनलाइन रेडिकल विचारधारा को प्रचारित प्रसारित कर रहे थे और वो खुद भी पूरी तरीके से रेडिकलाइज थे। उनके बाद से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनके आधार पे उनकी गिरफ्तारी की गई है। उसके जो लिंकेजेस हैं, उनके जो संबंध हैं, जिनके साथ उनका संपर्क था या उनके जो हैंडलर हैं, उसको हम पूरी तरीके से एक्सपोज करें। उत्तर प्रदेश की एटीएस की टीम प्रधानमंत्री जी के संभावित जो प्रोग्राम है वो कुशीनगर, गोरखपुर और सीधा उसकी समीक्षा के लिए हम लोग आए हैं और उसी के बारे में पूरी समीक्षा की गई। निर्देश दिए गए अधिकारियों को, स्टैंडर्ड एसओपी है सुरक्षा की, उसके अनुसार जो सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। और जो कांवड़ यात्रा है उसकी भी समीक्षा की गई। जो कांवड़ यात्रा के दौरान अयोध्या से यहाँ तक जो कांवड़ यात्री चलेंगे उसकी सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री जी के सम्मान। बागपत से अगली खबर आपको बता रहे हैं, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बड़ा बयान। यूसीसी का स्वरूप मालूम होने पर हम चर्चा करेंगे, अभी यूसीसी पर चर्चा करना गलत होगा। आधुनिक भारत में महिला और पुरुषों को सम्मान मिलना चाहिए।
सम्मान अधिकार मिलना चाहिए। मैं बीजेपी के साथ नहीं जा रहा, बीजेपी और राजभर के कहने से कुछ नहीं होता। एनसीपी में फूट पर जयंत चौधरी ने कहा, राजनीति में ये चीजें पहली बार नहीं हो रही हैं। 2024 चुनाव में जनता करेगी फैसला। चंद्रशेखर पर हमला जंगल राज का प्रमाण है। लोगों को इस तरह की नफरत से बचना चाहिए। तोड़फोड़ होती रहती है। और इसी के साथ साथ बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयंत चौधरी ने आज मीडिया से बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा की और अपना रुख स्पष्ट किया, यूसीसी को लेकर के भी और महाराष्ट्र में हो रही राजनीति को लेकर के भी। इसी के साथ साथ राजभर के बारे में भी उन्होंने बोला। और आपको बताएं कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का साफ कहना है कि यूसीसी पर चर्चा तभी होगी जब इसका कोई प्रारूप बनकर के तैयार हो जाएगा। महाराष्ट्र की ओर होगा। मैंने भी वही कहा, राजनीति में चीजें होती रहती हैं, तोड़फोड़ होती रहती है, पार्टियां बदली जाती हैं, नाम बदल जाते हैं। जो लोग नेता के साथ रहते हैं वो नेताओं के साथ रहेंगे, उनके फैसलों के साथ रहेंगे, उनके इरादों को मजबूत करेंगे। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, 2024 से पहले बीएसपी संगठन में बड़ा बदलाव। मायावती ने मुनकाद अली को दी बड़ी जिम्मेदारी। मुनकाद को मेरठ मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया है। पहले शमशुद्दीन राइन के पास थी जिम्मेदारी। शमशुद्दीन को बरेली मंडल की कमान सौंपी गई है। तो 2024 से पहले संगठन में तैयारी की जा रही है, संगठन में बदलाव की कोशिश। मुनकाद को मेरठ मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। और इसी के साथ साथ पहले शमशुद्दीन राइन के पास थी बड़ी जिम्मेदारी। शमशुद्दीन को बरेली मंडल की कमान मिल चुकी है। रामपुर में वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कॉमन सिविल कोड की वकालत की। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अभी तो गठबंधन की गठरी में 40 का झोल दिखा है, 24 में 440 का झटका दिखेगा। दरअसल पत्रकारों द्वारा विपक्षी एकता और महाराष्ट्र घटना पर पूछे गए सवाल के जवाब में नकवी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष का हिट एंड रन का हिट विकेट की हैट्रिक के साथ 24 के चुनावी मैदान में भी चारों खाने चित होगा। राष्ट्र में घटनाक्रम हुआ है कल, उसको हम यही कह सकते हैं कि जो ये 40 का अभी झोल दिखाई पड़ रहा है, 24 में 440 का झटका दिखाई पड़ेगा। वो इसलिए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने विपक्ष के सारे राजनीतिक गणित को बिगाड़ दिया है, तो एक तरफ काम की गिनती और दूसरी तरफ विपक्ष का बिगड़ा हुआ गणित। आज जो है वो मोदी जी को हटाने की जो इनकी हट है, उस पर जो है वो देश की जनता की मोदी जी को दोबारा लाने की का जो संकल्प है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, गुरु पूर्णिमा पर मंत्री संजय निषाद ने फिर उतरवाई आरती। निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं से कराई आरती। पिछली बार भी आरती कराने पर वायरल हुआ था वीडियो। भगवान निषाद राज के साथ संजय निषाद ने भी कराई अपनी आरती। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की भव्य आरती अब वायरल हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, भगवान निषाद राज के साथ संजय निषाद ने भी कराई अपनी आरती। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की भव्य आरती की वीडियो वायरल हो रही है। खबर पीलीभीत से है, जहां ललौरी खेड़ा विकासखंड के नवादा गांव में पुल निर्माण की हकीकत जानने के लिए गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने निरीक्षण किया। राज्य मंत्री ने कार्यदायी संस्था और अफसरों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। वहीं ग्रामीणों ने बताया कार्यदायी संस्था सुस्त गति से कार्य कर रही है, जबकि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। और वहीं राज्य मंत्री ने ग्रामीणों की पुल निर्माण संबंधी समस्या सुनने के बाद उसका जल्द ही निस्तारण करने के निर्देश दिए। अमरोहा में नाला निर्माण का अद्भुत नजारा देखने को मिला। यूपी कांग्रेस ने नाली निर्माण का वीडियो ट्वीट किया है। ट्वीट कर कांग्रेस ने लिखा, सभी सम्मान के हकदार हैं। निर्माण कराने वाले इंजीनियर, ठेकेदार और मजदूर को सम्मानित किया जाना चाहिए। ऐसी काबिलियत सिर्फ बाबा के कार्यकाल में ही मुमकिन है। पानी भरा होने के बाद भी मिस्त्री बना रहे हैं नाला।
निर्माण के नाम पर पैसों की बर्बादी हो रही। हसनपुर के मोहल्ला शिवाला का बताया जा रहा है पूरा वीडियो। सहारनपुर से अगली खबर, ऑनलाइन धर्मांतरण का मामला आया सामने। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ऑनलाइन गेम खेलने के जरिए करते थे प्रेरित, लालच देकर के धर्मांतरण कराते थे तीनों आरोपी। पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और पुलिस की गिरफ्त से बाहर गैंग की एक महिला। बड़ी खबर आपको बता रहे, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गैंग की एक महिला अभी फरार है। ऑनलाइन गेम खेलने के जरिए करते थे प्रेरित। थाना सदर बाजार पर एक महिला ने आकर तहरीर दी कि उनका पुत्र को ऑनलाइन कैरम गेम खेलने के माध्यम से उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया है और उसमें उन्होंने 4 लोगों को नामजद किया मुकदमे में। इस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया है संगीन धाराओं में और 3 अभियुक्त इनमें से गिरफ्तार हुए हैं। अभी प्रकरण में विवेचना और चल रही है, जिससे कि आगे जो भी और लोग इसमें शामिल हैं या किस प्रकार से और लोगों पीड़ितों को इसमें भ्रमित किया गया है, इसकी जांच की जा रही है और तमाम साक्ष्यों के आधार पर वाराणसी से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर होटल में छापेमारी से हड़कंप मच गया। आपूर्ति विभाग नगर निगम की टीम का यह बड़ा छापा माना जा रहा है। घरेलू सिलेंडर को कमर्शियल यूज करने की सूचना थी। होटल से सैकड़ों घरेलू सिलेंडर बरामद हुए। छापेमारी में बरामद सिलेंडरों को जब्त किया गया है। होटल प्रबंधन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। लंका थाना क्षेत्र के होटल सर्वेश्वरी का पूरा मामला बताया जा रहा है। आपूर्ति विभाग नगर निगम की टीम का बड़ा छापा। घरेलू सिलेंडर को कमर्शियल यूज करने की थी सूचना। अमेठी से अगली खबर बता रहे, कोर्ट के आदेश पर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। कब्जे वाले कई घरों पर चला बुलडोजर। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने हटवाया अवैध कब्जा। कार्रवाई से अवैध कब्जेदारों में मचा हड़कंप। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र अयोध्या रोड पुलिस बूथ के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। कब्जे वाले कई घरों पर चला बुलडोजर। हंसराज बने में ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमेठी से। हंसराज, बताएं कहां पर ये अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के अयोध्या रोड का है, जहां पर जो है दर्जनों घर खाते की जमीन लिए थे और अवैध रूप से उस पर कब्जा किए हुए थे। वहीं जो है कोर्ट के आदेश के बाद जो है पुलिस प्रशासन व राजस्व विभाग दोनों टीम संयुक्त रूप से गठित होकर के मौके पर पहुंची और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची, जिससे भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। वहीं जो है अवैध कब्जेदारों से अवैध कब्जा हटवाया गया और खाली करवाया गया, जिसको लेकर के जो है अवैध कब्जेदारों में कहीं ना कहीं हड़कंप भी मच गया। लेकिन जिस तरह से जो है ये कोर्ट का आदेश था और बरसों से लोग जो है काबिज थे, जिसमें कि वो अपना कब्जा हटाना नहीं चाहते थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन और राजस्व टीम मौके पर पहुंच करके अवैध कब्जे को हटवाया। जी ठीक है हंसराज, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। वाराणसी की सिगरा स्थित मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित दवाओं का जखीरा मिला है। ये दवाएं गाजियाबाद स्थित एक फर्म से निर्मित है। दवाओं की कीमत करोड़ों आंकी गई है और इस सिरप को नशे के रूप में प्रयोग किए जाने की सूचना पर जिला स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की है। वाराणसी से पूरी खबर, जहां पर सिगरा स्थित मेडिकल स्टोर से छापे मारे गए हैं। खबर वाराणसी से है, जहां पर्यटकों का पूरे साल जमावड़ा लगा रहता है। यहां देश विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं। पर्यटकों और स्थानीय की यहां पर भीड़ घाटों पर दिखाई देती है। वहीं लोगों द्वारा घाटों पर चिप्स के रैपर और पानी की बोतलें आदि के द्वारा गंदगी फैलाई जाती है और इसी पर रोक लगाने के लिए नगर निगम ने एक फरमान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी अब घाट पर 5 रुपए का चिप्स या कुरकुरे खरीदेगा तो उसे 50 रुपए दुकानदार को और देने होंगे। नगर आयुक्त शिपू गिरी द्वारा जारी इस फरमान में कहा गया है कि घाटों को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए समस्त क्षेत्रीय दुकानदारों, ठेले और अस्थायी दुकानदारों जिनके द्वारा प्लास्टिक के
थैले, बोतलें और खाद्य पदार्थ, पेयजल या किसी प्रकार की सामग्री खरीदी या बेची जाती थी। पर्यटक कूड़ा कहीं भी फेंक देते थे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।